समय एक खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उसके ऊपर आता हूं। होटल अशोका और सम्राट आईटीडीसी के होटल का 3 हिस्सों में मोनेटाइजेशन होगा। डायरेक्टर साहब एक बार आईटीडीसी का शेयर दिखाइए। होटल अशोका सम्राट से 7,600 करोड़ रुपए मिलेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। ये सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर है। और आईटीडीसी वो सरकारी कंपनी है, देखिए, जो भागती हुई नजर आ रही है इस खबर के आते ही। तो आईटीडीसी के होटल के 3 हिस्सों में मोनेटाइजेशन होगा। तो आईटीडीसी, आपको याद होगा, यहाँ पर आपको लक्ष्मण रॉय पिछले कई दिनों से लगातार बता रहे थे कि सरकार विनिवेश करना चाहती है। ओके, लक्ष्मण जुड़ चुके हैं हमारे साथ, डॉक्टर साहब बता रहे हैं। लक्ष्मण के पास ही चलते हैं, उन्हीं की एक्सक्लूसिव खबर है। लक्ष्मण बताइए, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, जैसा कि आपको याद होगा, आपने कहा भी अभी कि हमने सबसे पहले बताया था कि सरकार आईटीडीसी के होटल अशोका और सम्राट, जो कि प्रधानमंत्री के आवास के ठीक बगल में है, उसको भी बेचने या फिर उसको मोनेटाइज करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने फीडबैक इंफ्रा एजेंसी है उसको नियुक्त की थी कि आप बताइए कि इसको किस तरह से मोनेटाइज किया जा सकता है। अब मुझे सूत्र ये बता रहे हैं कि फीडबैक इंफ्रा ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है और उस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि आईटीडीसी के होटल अशोका और सम्राट की प्रॉपर्टी को अगर मोनेटाइज करते हैं तो करीब 7,600 करोड़ रुपए तक की कमाई सरकार को हो सकती है। और उसने जो सिफारिश की है उसे 3 हिस्सों में बांटा है। एक है, पहला हिस्सा उन्होंने कहा है कि होटल अशोका और उसके साथ जो करीब 11 एकड़ की जमीन है उसको लॉन्ग टर्म लीज पर दे दीजिए। इस लॉन्ग टर्म लीज पर देने से 1,600 करोड़ रुपए आईटीडीसी को मिलता रहेगा। दूसरा हिस्सा यह है कि करीब 2 एकड़ जमीन है, उस पर आप रिटेल और ऑफिस स्पेस बना दीजिए, इससे करीब 1,000 करोड़ रुपए तक आ सकता है। तीसरा हिस्सा है जो है उनके प्लान का, वह है करीब 6 एकड़ जमीन पर सर्विस अपार्टमेंट बना दीजिए और इससे करीब 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी तक का अनुमान है। तो कुल मिला के करीब 7,600 करोड़ रुपए तक की आमदनी सरकार को हो सकती है। और अपनी रिपोर्ट में उसने कहा भी है कि अभी जिस हालात में चल रहा है, अगर उसके समानांतर दूसरे होटलों की बात करें तो काफी बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों होटल बेहतर रिटर्न नहीं दे रहे हैं। इस वजह से ये सिफारिश की गई। उसमें बयाबता ये बताया गया है कि कैसे कैसे हम लीज पर दे सकते हैं, कैसे हम इसका ऑपरेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पूरी सिफारिश आने के बाद अब जल्दी आईएमजी की बैठक होगी, आईएमजी की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा, फिर आगे का रास्ता तय होगा। इंटरेस्टिंग बात कही है जो आपने आंकड़ा बताया ना लक्ष्मण, 7,600 करोड़ रुपए का, ये इतने अंडर वैल्यूड हैं। देखिए ये स्टॉक्स अब तो खैर आज बढ़ नहीं सकता क्योंकि 5% का ही अपर सर्किट है। इसका मार्केट कैप है 2,000 करोड़ रुपए का, 2,038 करोड़ का, और 7,600 करोड़ रुपए की कमाई देखिए का रास्ता फीडबैक वेंचर्स हैं। और फीडबैक वेंचर्स बहुत ही शानदार एजेंसी है। देखिए वो ये रिपोर्ट सामने पेश कर रही है कि 7,600 रुपए करोड़ की तो कमाई यहां पर हो ही जाएगी। तो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। काश ये 10 या 20% का सर्किट होता तो हमारे दर्शकों को पूरा लाभ होता इस स्टॉक का, लेकिन ये स्टॉक बढ़िया है। और देखिए ये रिपोर्ट जो है ये खुद में एक सर्टिफिकेट है कि कितने अंडर वैल्यूड हैं सरकारी कंपनियां। और सरकारी कंपनियों को अगर सही मायने में पलटने की कोशिश की जाए, इनको टर्न अराउंड करने की कोशिश की जाए, तो देखिए सरकार के पास खूब पैसा है। तो फीडबैक इंफ्रा ने सरकार को ये रिपोर्ट सौंप दी है। धन्यवाद लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पोजीशनल टारगेट दीजिए सर, क्योंकि ये तो आज इससे ऊपर जा नहीं सकता। आईटीडीसी राजेश सतपुते जी, ये काश 20 वाला होता तो आज 20 भी लग गया होता। सही में हेमंत, आज अगर ये 20% वाला होता तो डेफिनेटली लगा देता था। 5% का सर्किट है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यस, पोजिशनली मुझे लगता है 280 का टारगेट, 280 से 300 ये इसकी ट्रेजेक्टरी है अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। बस 15% की गुंजाइश और रहेगी हेमंत, अदरवाइज वो भी रहता है 5%। आपके स्क्रीन पर आप देखें अब 238.50 क्लस्टर पे। और याद रखिएगा आईटीडीसी जो है वो अपने, इनफैक्ट मैं एक बात तो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा हेमंत कि इस अपर फ्रीज के साथ ये 1-2 दिन और लगाएगा तेजी का सर्किट, जुलाई के हाईस पर आके टिक गया है, यानी पक्का आप देखिएगा 10 जून के हाई को क्रॉस कर दिया हेमंत इसने। अच्छा, मैं एक ऑप्शन ट्रेड, हाँ हेमंत बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूँ ये आज 5 ही चल पाया है। अब आप खुद सोचिए, 7,600 करोड़ रुपए की कमाई का रास्ता फीडबैक इंफ्रा ने दिया है, 2,000-2,500 करोड़ का मार्केट कैप है। तो फिर ये जो आज, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, जो लोग आज खरीद रहे हैं उनको और मौका मिलेगा कल ऊपर में बेचने के लिए। मैं बस इतना ही पॉइंट रखना चाहता हूँ। आप प्लीज कंप्लीट करिए और जरूर देखिएगा वो विप्रो का स्टॉक, क्योंकि 14% ऊपर हो गया है वो अब।